बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं खालिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर खालिद। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से शुक्रिया। जो दोस्त नए हैं उनसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जी नासिर बाग पार्किंग प्लाजा में। इसकी पहले भी मैंने एक दो वीडियो लगाई हैं और आज तकरीबन कोई एक दो माह के बाद मैं इसकी अपडेट देने के लिए आया हूँ। काफ़ी काम यहाँ पर हो चुका है, तो आपको देखकर भी अंदाज़ा होगा कि काम जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो हो चुका है। तो आए देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है और इसके बीच में क्या क्या चीज़ें हैं। तो कुछ मैं इसकी जो तफसील है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप इसकी कास्ट इसका सारा वो देख सकते हैं क्या कुछ है, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पर बतानी वो मुश्किल हो जाती है, फिर उसमें कुछ चेंजिंग होती रहती है, तो मैं वो आपको वहाँ पर दे दूँगा। तो आए देखते हैं और चलते हैं नीचे कि क्या कुछ हो रहा है यहाँ पे। सबसे पहले मैं आपसे लोकेशन शेयर कर दूँ, क्योंकि बाज़ मैं भूल जाता हूँ, फिर दोस्त कहते हैं जी आप लोकेशन ही शेयर करते हैं। ये आपको एक बिल्डिंग नज़र आएगी जी, ये वाली, ये है जी पंजाब यूनिवर्सिटी, ठीक है जी। इसके बिल्कुल साथ ये पंजाब यूनिवर्सिटी चल रही है। और अगर आप इस कोने पे आते हैं जिसे हम शुमाल कहते हैं, शुमाल पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो मिलेगा। और अगर हम जनूब की तरफ बात करते हैं इस तरफ, तो आपको टाउन हॉल मिलेगा जी। और अगर इस तरफ जाएंगे तो आपको मेट्रो का ब्रिज नज़र आएगा। और ये वो रोड है जो शुमाल की तरफ जाएं तो आप दादा साहब की तरफ चले जाएंगे, अगर हम जनूब की तरफ जाएं तो हम सेक्रेटरीट की तरफ चले जाएंगे। काफ़ी आपको वाज़ेह हो गया होगा कि लोकेशन क्या है। तो देख लें यहाँ पर ये पार्किंग प्लाजा, इसकी मैं आपको डिटेल दे दूँ। सबसे पहले मैं इसके आपको बता दूँ कि इसके रास्ते इन आउट के कौन से हैं। एक तो ये है जी, ठीक है, एक तो ये रास्ता आपको नज़र आ रहा है, ये इसकी इन आउट के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। एक तो इसका ये रास्ता है जी इन आउट के लिए, ठीक है। और दूसरा इसका रास्ता ये बिल्कुल सामने है इस जगह पे, जहाँ पे ये देखें ये छोड़ा गया पिलर जो है यहाँ पर आके ख़त्म होते हैं, उसके बाद यहाँ से ये पिलर शुरू होते हैं, जिसका दरमियानी रास्ता ना ये जगह छोड़ा गया है जी इन आउट के लिए, यानी कि दो तरफ से इसका इन आउट है। ये जो साइड है ये इन आउट है, यूँ कह लें आप टाउन हॉल की तरफ से है। और पंजाब यूनिवर्सिटी जो ओल्ड है वो है, इसके साथ ही मार रोड है, टाउन रोड आपको पता है कि टाउन जी क्या हाल है जी। तो मैं बता रहा था कि इसका जो इन आउट है ना, वो बीच में एक साहब आ गए थे ज़रा पूछने के लिए कि आप परमिशन लेके आए हैं या ऐसे आए। मैंने उनको बताया कि जी परमिशन के साथ बना रहे हैं। उसके बाद हम नीचे चलते हैं तो मैं आपको बता दूं कि इसकी दो मंजिलें, दोनों मंजिलें ग्राउंड के नीचे हैं। आप देख लें कि ये इसका ग्राउंड लेवल था, जहाँ पर ये सरिया पड़ा हुआ है, इसको आप देखते हैं तो पिलर जो है वो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे है। वो कहते थे ना कि जी ये खराब, इसकी कोई पार्क की शक्ल ख़राब नहीं होगी। और दूसरा ये है कि ये जो पार्क का ये वाला हिस्सा था ना, यहाँ पर फाउंटेन था, एक फवारा बना हुआ था। तो कोई यहाँ पर ऐसा नहीं था कि इसमें कोई बड़े बड़े दरख्त काटे गए, ये वो वाला था, फाउंटेन था यहाँ पर। और इसकी जो जगह है ना टोटल वो है जी 16 कनाल। ये 16 कनाल में पूरा पार्किंग प्लाजा है और ये डबल स्टोरी होगा। ये भी मैं आपको बता दूं कि जो पार्किंग प्लाजे होते हैं ना, इनकी स्टोरियाँ बहुत ऊंची नहीं हुआ करती। आ जाके रुकनी तो नीचे कार ही है ना, तो इसकी ज़्यादा ऊंचाई नहीं हुआ करती थी, 10-10 फुट पे तकरीबन ये बन जाते हैं। तो ये इनकी दो स्टोरियाँ बिल्कुल समझे, पिलर इसके तैयार है। जिस तरह आप देख लें ये भी तैयार है। और ये जो आपको एक घड़ा नज़र आ रहा है ना, ये वाला, ये है जी लिफ्ट बनने के लिए। एक लिफ्ट इसकी यहाँ पर है और एक लिफ्ट जो है वो इस जगह पर है, ये जो जगह, ठीक है, इस जगह पर है, उसके बिल्कुल सामने। यहाँ से आप चलते हुए आते हैं ना, ये देखें ये सरिया लगा हुआ, तो यहाँ पर है दूसरा। तो ये है जी इसका, दो इसमें लिफ्टें लगेंगी, क्योंकि आपने ऊपर टॉप पर आना है। तो फिर गाड़ी खड़ी करके तो ऐसा तो नहीं है कि सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, बुजुर्ग होंगे बीच में, बीमार कोई होगा, खुदा ना खास्ता अल्लाह ताला उनको सेहत दे जो बीमार है। और कुछ उसमें खवातीन होगी, तो उनके लिए फिर जो ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ना वो करना वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। सीढ़ियाँ होती ज़रूर है, क्योंकि सीढ़ियों के बगैर नहीं होता, सीढ़ियाँ इमरजेंसी के लिए होती हैं। खुदा ना खास्ता कभी किसी एमरजेंसी में लिफ्ट बंद हो जाती है तो फिर जो है वो काम करने पड़ते हैं, फिर वो सीढ़ियाँ इमरजेंसी के लिए बना करती हैं। ये तो हर जगह पर है। ये उसका एक पहला जो पॉइंट है लिफ्ट के लिए ये बनेगा जी। और दूसरा पॉइंट इसके सामने ही बनेगा, शायद यहाँ से आपको ज़्यादा बेहतर नज़र आ जाए, जहाँ पे मैं खड़े होकर दिखाने लगा हूँ। ये देखें, यहाँ से आप देखेंगे ना, बिल्कुल जहाँ पर ये मिट्टी पड़ी है वहाँ पर दूसरा इसका
बनेगा। तो ये इसकी 2 वो लिफ्टें हैं जी। तो इसमें तकरीबन 300 कारें हैं जी, ठीक है, 300 कारों की गुंजाइश है और 250 मोटरसाइकिलों की गुंजाइश है इसमें। ये आप इसका काम देख लें, बड़ा मजबूत तरीके से। पहले नीचे एक बेस बनाई गई है, ये देखें, जिसका ये सरिया, उसके ऊपर कंक्रीट की एक तय, फिर कंक्रीट की तय, फिर उसके ऊपर एक और सरिये का जाल, यानी कि सही मजबूत तरीके से पूरा अच्छे तरीके से जो है ना कंपनी वो काम कर रही है और इसको बड़े ही नफीस तरीके से बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर आप जब काम देखते हैं तो साथ में आप एक चीज़ और भी देखेंगे कि तमाम लोगों ने हेलमेट पहने हुए हैं। ये देखिए आप, जितने वर्कर आपको नज़र आएंगे सब ने हेलमेट पहने हुए हैं। ये लेबर के हेलमेट होते हैं, ये येलो वाले, और यहाँ पर आपको नज़र आएंगे ये इंजीनियर्स के होते हैं, जो कि वाइट हेलमेट होता है, ये इंजीनियर्स का होता है। तो वो हमें भी कह रहे थे जी हेलमेट पहने, तो मैंने कहा यार हमारा तो हेलमेट से तल्लक कोई नहीं, हमने कौन सा काम कर रहे हैं। तो ये जनाब ऊपर एक मशीन लगी हुई है, लिफ्टर लगा हुआ है, ठीक है, बहुत बड़ा। और ये सारे का सारा जो सामान है बाहर से उठा कर सरिया वगैरह सामान वगैरह उसको लेके यहाँ पर आने के लिए ये सारा, क्योंकि ये सरिया ये सामान सारा कुछ, ये जो पिलर्स वगैरह बनाए जाते हैं इसका जो वो है वो सारे उसी के ज़रिए वहाँ से आते हैं। ऐसे उठा के लाना करना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एक चीज़ और बड़ी खूबसूरत नज़र आई है, वो मैं आपको दिखाऊँ। ये देखें, यहाँ के वर्करों के लिए, यहाँ का थोड़ा इन्वायरमेंट अच्छा रखने के लिए, क्योंकि हीट अब शुरू हो गई है, तो ये पूरे चारों तरफ उन्होंने लगाए हैं जी। यहाँ से आपको सिर्फ ये पीस नज़र आ रहा है, लेकिन मुझे जो है ना ये चारों तरफ इसके लगे हुए नज़र आ रहे हैं और सारे के सारे चल भी रहे हैं। ये देखें, यहाँ पर भी सारे लगे हुए हैं, मगर ये थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा वाज़ेह है तो इसलिए आपको उसकी वो पानी जो है स्प्रे होता नज़र आ रहा है, मगर बाकियों के नज़र नहीं आ रहे। मैं ऊपर जाऊँगा ना तो फिर आपको मैं वहाँ से इसका मंजर दिखाऊँगा। मैं ये बता दूँ आपको कि ये तकरीबन पंजाब गवर्नमेंट ने ना, तकरीबन नहीं यकीनन 6 पार्किंग प्लाजे जो है ना वो अनाउंस किए हैं। टोटल 6 पार्किंग प्लाजे अनाउंस किए हैं, जिनमें एक ये मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसकी आप वीडियो देख रहे हैं, एक नासिर बाग का, उसकी बहुत सी वीडियो आपने देखी। यहाँ से मैं ऊपर चलता हूँ, बड़ा प्यारा ब्रिज बना हुआ है। तो एक दूसरा आपको मैंने दिखाया, उसकी बहुत सी वीडियो दिखाई, वो है नासिर बाग वाला। फिर उसके बाद मोची गेट का, वो उसकी वीडियो आपको दिखाई। फिर उसके बाद एक शेरा वाले का। तो टोटल जो 5 है ना, और उसके बाद एक टकसाली वाला, ये जो 5 है ये बन रहे हैं। और इसका जो छठा है ना वो अभी शुरू नहीं हुआ, लेकिन जो ही होगा तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। ये जो पार्किंग प्लाजे हैं ना, ये इस वक्त की ख़ास ज़रूरत थी लाहौर के लिए, क्योंकि लाहौर के बाज़ार वो तमाम ट्रैफिक से भर गए हैं और उसकी वजह से जो ट्रैफिक है ना वो इंतहाई डिस्टर्ब हो रही थी। तो उसको बचाने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए, ट्रैफिक के फ़्लो को बेहतर करने के लिए ये काम बहुत ज़रूरी थे। तो मैं पंजाब गवर्नमेंट को इसका पूरा क्रेडिट देता हूँ और मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये जो प्लाजे हैं, ये लाहौर में जो एक गंद पड़ा हुआ है ना इसका, ट्रैफिक का जो एक हजूम बना हुआ है, उसको ख़त्म करने में बहुत मददगार होंगे। अब यूँ देख लिए कि आप अनारकली में जाते हैं ना, वो जो दोस्त अनारकली में गए हैं उनको इस बात का अच्छे से अंदाज़ा है कि आप अनारकली के अंदर जब दाखिल होते हैं तो ट्रैफिक का वहाँ पर एक रश है। ट्रैफिक से मुराद है पार्किंग जो हुई हुई है उसका, एक वहाँ पर अजीब किस्म का रश है। और उसमें आप देखेंगे बेतहाशा मोटरसाइकिलें खड़ी हैं, गाड़ियाँ खड़ी हैं, और उनमें थोड़ी गाहकों की हैं, ज़्यादा उन दुकानदारों की हैं। तो जब वो वाली ट्रैफिक सारी की सारी वहाँ से निकल के नीला गुंबद पार्किंग प्लाजा में चली जाएगी, तो आप सोचें कि सारे का सारा जो काम है वो कितना साफ़ सुथरा हो जाएगा और सारी ट्रैफिक सिमट जाएगी उसमें। तो और जितना वो एरिया है वो सारे का सारा अनारकली बाज़ार का वो खाली हो जाएगा, और उसके खाली होने से सबसे बड़ा फ़ायदा ताजरों को होगा, क्योंकि वहाँ पर आना जाना कस्टमर का आसान हो जाएगा, जो तंगी बनी हुई है वो भी ख़त्म हो जाएगी। ओवरऑल जितना भी फ़ायदा है इन पार्किंग प्लाजों का, वो सबसे ज़्यादा आवाम को होगा, जिनकी ट्रैफिक में जो खलल पड़ता है, जो ट्रैफिक के मसाइल बने हुए हैं लाहौर में, वो सारे हल हो जाएंगे। अब लाहौर के चारों तरफ देख लें, ये जो पार्किंग प्लाजे बनाए जा रहे हैं इनका एक मेन मकसद और भी है। इनका मेन मकसद ये है कि जितने का जितना इसमें
वो किया जा रहा है ना, टूरिज्म के लिए इसको प्रमोट किया जा रहा है। ये सारे इलाके को, ये पुराने लाहौर को टूरिज्म के लिए जो प्रमोट किया जा रहा है ना, उसके लिए इस किस्म का बनना, ये पार्किंग प्लाजों का बनना बहुत ज़रूरी है। लाहौर में गवर्नमेंट पंजाब जो है ना, वो ख़ास तौर पर इस बात पे काम कर रही है कि जो टूरिज़्म है उसको प्रमोट किया जाए। टूरिज़्म जो है वो उसी सूरत में प्रमोट होती है कि उनको सहूलतें मिलें, ख़ास तौर पर पार्किंग की। अब सोच लें कि आपकी मोटरसाइकिल कहीं पे खड़ी है, तो आपकी गाड़ी कहीं पे खड़ी है, वो सेफ़ ही नहीं है, तो आपका ध्यान तो उधर ही रहेगा, आप क्या एंजॉय करेंगे। अब मेरा सांस थोड़ा सा फूल गया क्योंकि मैं इसके भी बीच में फिरा हूँ और मैं थोड़ा सा सांस की मुझे प्रॉब्लम भी है, तो उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। चले थोड़ा सा यहाँ पे बंद करता हूँ और सांस थोड़ा लेके ना फिर शुरू करता हूँ। थोड़ा सा ऊपर से चलते हैं, ऊपर से आपको व्यू दिखाते हैं। मैं आपको बता रहा था कि टूरिज़्म के लिए ये है कि ये जितना सर्कल रोड की दुकानें हैं, जो तकरीबन 7-8 हज़ार दुकानें हैं, इसके बीच में अंदर पूरी पूरी मार्केटें हैं। तो समझ लें कि पंजाब की सबसे बड़ी ऐनक की मार्केट भी उसी में ही है। इस तरह की बड़ी बड़ी प्लास्टर की मार्केटें हैं, दूसरी मार्केटें, वो सारे जो गिराने का मनसूबा है ना, वो असल में टूरिज़्म का एक हिस्सा है। और ये जो पार्किंग प्लाजे हैं, ये भी उसी टूरिज़्म का एक हिस्सा है, ताकि ये बनाया जाए और यहाँ पर जो इनवाइट किया जाए टूरिस्ट को। और टूरिस्ट जो है ना, वो दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री होती है, सबसे ज़्यादा कमाई आप वहाँ पर कर सकते हैं। एक टूरिस्ट जो है जेब में पैसे डाल के आता है, तो जाता खाली जेब है, तो वो पैसे सारे कहाँ लगाता है? वो पैसा वहीं पे लगा देता है, उसके खाने पे, वहाँ पर देखने पे, टिकटों पे, रहने पे, होटलिंग के लिए। तो इस चीज़ों पे वो सारे के सारे पैसे लगा देता है और ख़ुद वो खाली जेब करके इंजॉय करके तो वापस चला जाता है। तो इसको कहते हैं जी टूरिज़्म। तो टूरिज़्म जो है वो उसको प्रमोट करने के लिए ये सारे के सारे जो काम है वो किए जा रहे हैं। अब यूँ देख लें कि लाहौर में जो वाल सिटी है वो पूरी तरह से मुतहर्रक है, पंजाब गवर्नमेंट मुतहर्रक है, आर्कियोलॉजी वाले मुतहर्रक है। वो सारे के सारे इसलिए हैं, उनका एक ही मकसद है और वो है इसको प्रमोट करना टूरिज़्म को। तो इसलिए ये जो पार्किंग प्लाजे हैं, ट्रैफिक है, उसको समेट लेंगे। एक चीज़ बड़ी प्यारी नज़र आई है, मैं आपको कुदरत दिखा दूँ कि ये देखें जी, ये दरख्त तो आपने देख लिया, मगर ये चीज़ देखें ज़रा, सुबहान अल्लाह। कलर देखें खुदा के, कुदरत के रंग देखें आप। और जब ये पत्ते इस तरह के हो जाएंगे, मेरे जैसे बूढ़े हो जाएंगे, तो फिर ऐसे हो जाएंगे। और जब बिल्कुल बूढ़े हो जाएंगे तो फिर ऐसे पीले हो जाएंगे और फिर एक वक्त आएगा कि ये ऐसे नीचे गिर जाएंगे। तो अब देखें इसका पूरा जोबन देख लें आप। मेरा तो देख के ना दिल खुश हो गया, दिल कर रहा है कि इसको थोड़ा सा टच किया जाए, इसकी जो मुलायमत है उसको फील किया जाए। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, क्या बात है जी, माशाल्लाह। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।